नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, वो लगातार कई सारे मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए चुनाव का वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र अब 75 साल हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर के भी मुद्दा बना दिया है। उनका कहना है कि चुनाव खत्म होने के 2 महीने के बाद उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, बल्कि किसी नए चेहरे को यूपी का सीएम बनाया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर के देखने को मिला कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा पलटवार किया और कहा कि विपक्ष इस वक्त पूरी तरीके से हताश हो चुका है और नए नए जो प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को एक नसीहत भी दे डाली और ये कहा कि पहले वो अपना शुगर कंट्रोल कर लें। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के कार्यकाल को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया आने वाले समय में कौन कौन से नेता सलाखों के पीछे होंगे, इसका भी बड़ा दावा किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो थोड़े दिन बाद ममता दीदी, स्टालिन साहब, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई सारे नेता सलाखों के पीछे होंगे। केजरीवाल के जिस तरीके से ये बातें बोली हैं, जाहिर तौर पर लोग तो अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस हिसाब से वो तेजस्वी यादव की वकालत कर रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव पर ईडी की जांच नहीं चल रही है। जॉब फॉर स्कैम मामला हो या फिर तमाम चीजें हो, कई सारे आरोपों को लेकर के तेजस्वी यादव घिरे हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो पिता है लालू यादव, वो भी खुद पैरोल पर है, जमानत पर बाहर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि ये तमाम विपक्षी नेता सलाखों के पीछे होंगे, कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से यही चीजें दोहरा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बार बार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम लिया था कि वो सलाखों के पीछे जाएंगे और वो सलाखों के पीछे किसी न किसी करप्शन को लेकर के, किसी न किसी आरोप को लेकर के इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया, उनके कार्यकाल को लेकर के मुद्दा बनाया, तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका बड़ा पलटवार किया। बता दें कि सीएम योगी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा विफल हो चुका है। पीएम मोदी पर हमें गर्व है, विपक्ष चुनाव में हार से हताश है। जेल से बेल पर छूटने के बाद केजरीवाल जी कितना हमलावर रह पाएंगे, पहले तो वो अपना शुगर कंट्रोल कर ले। इतना ही नहीं, बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी लिखा, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्राप्त हो रहे अपार जन समर्थन के सम्मुख विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा विफल हो चुका है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जानकर हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर अब आक्रमण कर निरर्थक प्रयास कर रहा है। भारत का जनगण मन जानता है कि मोदी जी का हर क्षण भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पनाएं सिद्ध हो रही हैं। निश्चित ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के सर्वमान्य नेता हैं और हमेशा हमारे अभिभावक रहेंगे और हमारे अभिभावक हैं, और हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवारजन हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के एक के बाद एक बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो पीएम मोदी के द्वारा जो बयान देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शब्दों का उपयोग किया है, उसको लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता आरजेडी के जो हैं मनोज झा, उन्होंने भी हमला बोला, और साथ ही देखने को मिला कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से अजय राय, उन्होंने भी इस पूरे मामले को ये माना है कि योगी आदित्यनाथ यूपी को मजबूत बना रहे हैं और उनके कार्यकाल में बेहतरीन काम हो रहे हैं। बता दें, दरअसल बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। यहां तक कि अपनी याचिका में भी उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि वो निर्दोष नहीं है। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और प्रचार करने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सुनिए बांसुरी स्वराज का बयान। उनको जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल मिली है और केवल प्रचार के लिए मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी अपनी पिटीशन में ये दलील नहीं दी कि वो निर्दोष हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि 2 मई को आपको वापस जाना है, 2 जून को उनको वापस जाना है। आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके प्रचार में होने या न होने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2014 में भी वे प्रचार कर रहे थे, 2019 में भी वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने जाहिर है। इस बार भी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। जी, इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है, इसीलिए ताकि खुद क्या कहेंगे? जी, निराधार आरोप है। 9 समन्स का निरादर उन्होंने स्वयं करा था। आप जानती हैं कि ईडी उनको पिछले साल नवंबर से बुला रही है इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन तब तो वो बड़े अजीब से बहाने बना रहे थे कि जैसे उनको विपासना की वर्कशॉप के लिए जाना है। देखिए, आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है। आपको बता दें, वहीं जिस तरीके से ये बात कही गई है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर, इसको लेकर के अजय राय ने भी बात कही है, बयान दिया है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर उनकी बात में दम है। उन्हें लग रहा होगा कि योगी जी की उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहे हैं और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। यही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ, राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुआ है। सुनिए कैसे जो अजय राय हैं वो मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं और उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है। निश्चित तौर से उनकी बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी लोग मजबूत हो रहे हैं, योगी जी, अब उनको लग रहा होगा कि योगी जी मजबूत हो रहे हैं, यूपी में दूसरा टर्म मिल गया, मजबूती से आगे काम कर रहे हैं। वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज सिंह के साथ, वही हाल वसुंधरा राजे के साथ हुआ, वही हाल रमन सिंह के साथ हुआ छत्तीसगढ़ में। तो मजबूत होने नहीं देना चाहते हैं, उनको निपटाने का काम कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ इस तरीके की राजनीति चल रही है तो आप कोई संदेश देंगे? बनारस में बैठे हुए हैं, किसका लिए संदेश? योगी आदित्यनाथ। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर से सावधान रहें। ये जो दोनों गुजराती भाई, इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये दोनों निपटाने पे लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित सतर्क रहें और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आगे पीछे घूमते रहेंगे तो निश्चित तौर से खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जिस दल में व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए वहां ऐसा होता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी रिटायर करा दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होंगे क्योंकि यहाँ व्यक्ति दल से बड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, लेकिन इसका किसी ने खंडन नहीं किया। मतलब प्लान पक्का है। अगर अरविंद केजरीवाल की एक बात का खंडन किया जा रहा है तो दूसरी बात का क्यों नहीं? सुनिए मनोज झा का ये बयान और उनके सवाल। ये तो होता है उस दल में जिसमें व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए। ये तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि आडवाणी जी निपटा दिए गए, जोशी साहब निपटा दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं निपटाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़ा हो गया। लेकिन अरविंद जी ने एक और बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। उस पर किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब प्लान पक्का है कि योगी जी, क्योंकि खंडन अगर इस पर कर रहे हो तो दोनों बातें थी ना अरविंद जी की बात में, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं कहना है इस पर। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन चला, एक राष्ट्र एक नेता, और सभी नेताओं को वो खत्म करना। देखिए, उनके मॉडल है ना, वो कोरिया वाले हैं, वो रसिया वाले हैं, ये उनके रोल मॉडल है। प्रधानमंत्री जी मूलतः डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतंत्र का जो एक टेम्पलेट होता है वो प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है। उनके दल के लोगों से भी पूछ लीजिए ऑफ कैमरा, वो कहेंगे इनसे तो बात ही नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक नहीं होता है अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, वो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि उसको उसी संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ये जो मुद्दा उठाया है, जाहिर तौर पर इसको लेकर के इस वक्त बीजेपी हमलावर है और अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये बयान कैसे दे सकते हैं जो कि अपनी ही पार्टी का संविधान बदल चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।